Hello students, welcome to our channel Literature Hub. BA first year, second semester, topic Forms of Poetry. Number 1, Sonnet. Sonnets are particularly synonymous with Shakespeare. Sonnet विशेष रूप से शेक्सपियर के पर्यायवाची हैं, लेकिन there are actually two different kinds of famous poetic form. लेकिन वहाँ पर सॉनेट के दो कवित्व रूप हैं. हैविंग ओरिजिनेटेड इन 13th सेंचुरी इन इटली, जिनकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी इटली में हुई थी. द सॉनेट यूजुअली डील्स विद लव. सॉनेट मुख्य रूप से प्यार एंड हैज टू कॉमन फॉर्म्स. प्यार पर लिखी जाती थी और उनके दो सामान्य रूप होते थे. दी पेट्रार्चन नेम्ड फॉर फेमस प्रैक्टिशनर. पेट्रार्चन जिसका नाम प्रसिद्ध अभ्यास करने वाले दी पोएट पेट्रार्च के नाम पर था. एंड द शेक्सपियरियन आल्सो नोन एज इंग्लिश सॉनेट, जिसको कि इंग्लिश सॉनेट के नाम से जाना जाता है. दो तरह की सॉनेट होती है. ईच टाइप कंटेन्स 14 लाइन्स. हर तरह की सॉनेट में 14 पंक्तियाँ होती हैं. हर तरह की सॉनेट में 14 पंक्तियाँ पाई जाती हैं. बट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. लेकिन इनकी रचना अपने अनुसार होती है. विलानिली. विलानिली इज 19 लाइन पोएम ऑफ 3 लाइन्स. विलानिली त्रिपदीय कविता जो कि 19 लाइनों की होती है. 5 स्टेंजा 3-3 लाइनों के होते हैं. फॉलोड बाई 4 लाइन स्टेंजा, जिसके बाद 4 पंक्तियों के स्टेंजा आते हैं. एंड विच इंक्लूड्स 2 रिपीटिंग राइम्स एंड 2 रिफ्रेंस, और जिसमें 2 दोहराई जाने वाली लय होती है. एंड 2 रिफ्रेंस, और 2 रुकावट के चिन्ह होते हैं. हाइकू. हाइकू इज ए फॉर्म ऑफ जापानीज वर्स. हाइकू एक जापानी प्रकार की जापानी कविता है. विथ 3 लाइन्स, जिसमें 3 पंक्तियाँ होती हैं. विच आर नॉट राइम्ड, जो कि लययुक्त नहीं होती. एंड विच है 5, 7 एंड 5 सिलेबस, जिसमें कि 5, 7 और 5 सिलेबस होते हैं. यूजुअली इन्वॉल्विंग सम एस्पेक्ट ऑफ नेचर, जो कि सामान्य रूप से उनके कुछ स्वभावों को धारण करती हैं. इक्फेरेस्टिक पोएम. इक्फेरेस्टिक पोएम विवरणात्मक कविताएं. इक्फेरेस्टिक पोएम्स डू नॉट रियली हैव स्पेसिफिक रूल्स. इक्फेरेस्टिक कविताओं का विशेष रूप से कोई नियम नहीं होता. बट दे डू स्पीक ऑफ अनदर वर्क ऑफ आर्ट, लेकिन वे कला के कुछ दूसरे भागों के बारे में बताती हैं. इक्फेरेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. इक्फेरेसिस शब्द ग्रीक शब्दों से आता है. फॉर डिस्क्रिप्शन, जिसका अर्थ होता है विवरण. एंड दैट इज एग्जैक्टली, और वास्तव में वो व्हाट इज द पोएम शुड डू, जो कविता को करना चाहिए वो कार्य करता है. विविडली डिस्क्राइब ए पेंटिंग, स्पष्ट रूप से किसी चित्र को, स्टैट्यू मूर्ति को, फोटोग्राफ को, आर ए स्टोरी या कहानी को व्यक्त करता है. वन फेमस एग्जाम्पल इज फाउंड इन द इलियाड. एक प्रसिद्ध उदाहरण इलियाड में पाया जाता है. वेयर होमर रिफर्स टू एचलीज शील्ड, जहाँ पर होमर जो है एचलीज शील्ड को संदर्भित करते हैं. कंक्रीट पोएम मूर्त कविताएं. कंक्रीट पोएट्री डिजाइन टू टेक ए पार्टिकुलर शेप. कंक्रीट मूर्त कविताएं एक विशेष आकार को धारण करते हुए निर्मित की जाती हैं. आर फॉर्म ऑन द पेज, या वे एक
पेज पर एक स्वरूप का निर्माण करती हैं। पोएट कैन मैनिपुलेट स्पेसिंग, कविता जो है हेर फेर कर सकता है स्पेसिंग स्थान को दे करके, और लेआउट या उसका विन्यास करके। टू इम्फेसाइज ए थीम, जो एक प्रकार के सारांश को जोड़ देता है। आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द टेक्स्ट, या गद्य में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की व्याख्या करता है। आर समटाइम्स दे कैन टेक ए लिटरल शेप ऑफ देयर सब्जेक्ट, और कभी कभार वो अपनी विषय वस्तु के लिटरल शाब्दिक अर्थों को, शाब्दिक आकारों को धारण करते हैं। इलगी, द इलगी इज अनदर टाइप ऑफ पोएम। इलगी एक दुखांत कविता, दूसरी तरह की कविता होती है। दैट लैक्स पार्टिकुलर रूल्स, जिसमें विशेष नियमों की कमी होती है। बट इट यूजुअली इज रिटन इन मॉर्निंग फॉलोइंग ए डेथ, सामान्य रूप से ये किसी के मृत्यु पर लिखा जाने वाला विलाप गीत होता है। दे कैन बी रिटन फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, वह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखी जाती हैं। आर ट्रीट द सब्जेक्ट ऑफ लॉस आर मोर जनरली, या ज़्यादा सामान्य रूप से हानि के विषय वस्तु को धारण करती हैं। एपिग्राम, चुटकुल्ले। एपिग्राम्स आर शॉर्ट विटी एंड ऑफन सटारिकल पोएम्स। एपिग्राम छोटे, विटी चतुराईपूर्ण, एंड ऑफन सटारिकल पोएम्स, और सामान्य रूप से व्यंग्यात्मक कविताएं होती हैं। दैट यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ कपलेट, जो सामान्य रूप से दोहों का रूप लेती हैं। आर क्वार्ट्रियन, या 2 से 4 पंक्तियों की रचना स्टेंजा के रूप में करती हैं। लिमेरिक, लिमरिक इज आर हेमरस पोएम। लिमरिक एक हास्यपूर्ण कविताएं होती हैं। दैट हैव मोर डिस्टिंक्ट राइम, जिनकी अपनी अलग रचना होती है। दे सब्जेक्ट मैटर इज समटाइम्स क्रूड, उनकी विषय वस्तु कभी कभार अपरिशिष्ट होती है। बट ऑलवेज डिजाइन टू ऑफर लाफ, लेकिन हमेशा वो हंसी को पैदा करती हैं। बैलेड, बैलेड यूजुअली लाइक ए नैरेटिव फॉर्म टू टेल अ स्टोरी। बैलेड सामान्य रूप से एक विवरणात्मक कविता का स्वरूप होता है जो हमें कहानी बताती है। दे आर ऑफन अरेंज इन क्वार्टरियंस, प्रायः उनको चतुष्पदों में व्यवस्थित करते हैं। बट द फॉर्म इज लूज, लेकिन उनकी रचना लूज होती है। एनफ, ज़्यादा। दैट राइटर्स कैन इजिली मॉडिफाई इट, कि लेखक इसको सरलता से संशोधित कर सकता है। एपिटैफ, कब्रलेख। एन एपिटैफ इज मच लाइक एन एल्गी, एपिटैफ ज़्यादा सामान्य रूप से एक इलगी होती है। ओनली शार्टर, केवल छोटी कविताएं होती हैं। एपिटैफ कॉमनली स्पीयर ऑन ग्रेव स्टोन्स, एपिटैफ सामान्य रूप से कब्र के पत्थरों पर लिखी जाती हैं। बट दे कैन नॉट बी ह्यूमरस, लेकिन वह हास्यप्रद नहीं होती। देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर एपिटैफ, एपिटैफ लिखने के कोई विशेष नियम नहीं होते। आर देयर नाइम स्कीम, या उनकी लय स्कीम के कोई विशेष नियम नहीं होते। ओड, ओड एड्रेस ए स्पेसिफिक पर्सन थिंग, ओड एक विशेष व्यक्ति या वस्तु आर इवेंट या घटना को संबोधित करती है। दी ओड इज बिलीव्ड टू हैव रिटन इन्वेंटेड बाई एंशियंट ग्रीक, ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन काल में ओड को खोजा गया था। हु वुड सिंग देयर ओड्स, जो अपने ओड को गाया करते थे। मॉडर्न ओड्स फॉलो एन इरेगुलर पैटर्न, आधुनिक ओड एक अनियमित स्वरूप को धारण करती है। एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइम, और इसमें लय की आवश्यकता नहीं होती। फ्री वर्स, फ्री वर्स इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स नेम इम्प्लाइज, स्वतंत्र काव्य वो है जो इसके नाम से संबोधित होता है। देयर आर नो रूल्स, वहाँ पर कोई नियम नहीं होते। एंड राइटर्स कैन डू, और लेखक कर सकता है व्हाट एवर दे चूज, जो वो चुनते हैं। टू राइम आर नॉट, वो लय युक्त नहीं होती। टू स्टेब्लिश एनी राइम, और ना तो किसी भी प्रकार के लय की रचना करती हैं। फ्री वर्स इज ऑफन यूज्ड इन कंटेम्प्रोरी पोएट्री, फ्री वर्स का प्रयोग सामान्य रूप से समकालीन कविताओं में किया जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, दिस फॉर्म इज मच लाइक ए थेरेटिकल मोनोलॉग, ये स्वरूप एक थेरेटिकल नाटकीय एक स्वकथन के रूप में होता है। रिटन थ्रू द वॉइस ऑफ करेक्टर आर ए पर्सोना, जो किसी पात्र की आवाज़ के रूप में लिखा जाता है। हु इज एड्रेसिंग ए साइलेंट ऑडियंस,
जो एक शांत श्रोताओं को संबोधित करती है। इपिक पोएम्स आर ऑफन फिल द लेंथ ऑफ बुक। इपिक कविताएं सामान्य रूप से पुस्तकों की लंबाई को भरती हैं, अर्थात महाकाव्य मुख्य रूप से लंबी पुस्तकों में लिखी जाती हैं। एंड टेल द हीरोइक एडवेंचर, और साहसी बहादुरीपूर्ण साहस को व्यक्त करती हैं। एंड जर्नी, यात्रा को। ऑफन इन्वॉल्विंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज, उसमें कुछ अतिरिक्त लक्षण पाए जाते हैं। म्यूजज, संगीत की देवी। एंड गॉड्स, और देवता। एंड हाई ड्रामा, और उच्च कोटि के नाटक के रूप में लिखी जाती हैं। लिरिक पोएट्री, ए लिरिक पोएम सोज फीलिंग्स एंड इमोशंस। लिरिक कविताएं वो हैं जो वीणा के साथ गाई जाती हैं, उनमें भावना और अनुभूति होती है। इट में यूज राइम वर्स, इसमें राइमिंग वर्स या फ्री फॉर्म का प्रयोग होता है। बट इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इपिक, लेकिन ये इपिक से अलग होती है। एंड नैरेटिव पोएट्री, और विवरणात्मक कविता से। बिकॉज, क्योंकि द फोकस इज नॉट ऑन स्टोरी, क्योंकि फोकस जो है कहानी पर नहीं दिया जाता, बट ऑन फीलिंग, बल्कि भावनाओं पर दिया जाता है। मोस्ट शेक्सपियरियन सॉनेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिरिक पोएट्री। बहुत सी शेक्सपियरियन सॉनेट जो हैं लिरिक पोएट्री के उदाहरण होते हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों को लाभ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।